दोस्तों मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है तफ़े नफ़ी। और आज का हमारा टॉपिक है पथरी की चिकित्सा। यानी कि अगर आपकी बदन में कहीं पथरी है तो उसका इलाज क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहने वाला। दोस्तों गुर्दे की पथरी चाहे जितनी बड़ी हो और ऑपरेशन कराने से आपको बचना चाहिए, और पथरी का इलाज होम्योपैथिक के ज़रिए या आयुर्वेद तरीक़े से आपको करना चाहिए। तो हम अल्लाह की फजल आपको दो तरह की दवाई बता रहे हैं। आप चाहें तो आयुर्वेदिक कर लें या फिर होम्योपैथिक कर लें। तो इंशाअल्लाह इन दोनों में से किसी एक को फॉलो कर लेंगे। अल्लाह की साथ से उम्मीद है कि आपकी पथरी बआसानी निकल आएगी। तो पहला जो है आयुर्वेदिक इलाज है। तो देखिए दोस्तों, एक पौधा होता है जिसको बोलते हैं पाषाण भेद। उसे बाज़ लोग पत्थर चढ़ा भी बोलते हैं। और उसके दो पत्तों को आपको पानी में उबालकर काढ़ा बनाना है। और अब इस काढ़े को आपको एक दिन में सुबह, दोपहर और रात को लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 बार या 4 बार तक ले सकते हैं, और कम से कम आपको 2 बार लेना है। और ऐसा आपको 7 से 15 दिन तक करना है कम से कम। और हमने देखा है कई मर्तबा 7 से 15 दिन में पथरी पूरी तरह ख़त्म हो जाती है, और कई बार 7 दिन या से पहले भी गल कर निकल आती है। तो पहला तो ये इलाज हो गया पत्थर चटा या पाषाण भेद का पौधा, इसके 2 पत्ते। ठीक, अब दूसरा इलाज क्या है, वो है होम्योपैथिक इलाज। देखिए दोस्तों, होम्योपैथिक में एक दवा है, और वो आपको किसी भी होम्योपैथी की दुकान पर मिल जाएगी। उसका नाम है बर्बेरिस वल्गैरिस। बर्बेरिस यानी कि BERBERIS बर्बेरिस, और वल्गैरिस यानी कि VULGARIS वल्गैरिस। तो दोस्तों ये बर्बेरिस और वल्गैरिस, ये दवा के आगे लिखना होता है आपको। मतलब आप जब दवा लिखेंगे तो ये दवा के आगे लिखेंगे, और साइड से क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे आप मदर टिंचर, MOTHER मदर TINCHER मदर टिंचर। दोस्तों ये उसकी पोटेंसी यानी कि ताकत है, बर्बेरिस यानी कि वल्गैरिस की। और ये दुकान वाला जो आप जिसके पास जाएंगे वो समझ जाएगा। ठीक है, तो ये होम्योपैथी की दुकान में आप जाके ले आएँ। तो दोस्तों ये जो बर्बेरिस और वल्गैरिस दवा भी पत्थर चटा के नाम के पौधे से बनी है। बस दोस्तों उसका फ़र्क इतना है कि ये पत्थर चटा पौधे का बॉटनिकल नेम है, यानी कि बर्बेरिस वल्गैरिस ही है। अब आप इस दवा की 10 से 15 बूंदों को 1/4 कप गुनगुने पानी में डालकर दिन में 4 बार सुबह, दोपहर, शाम और रात को लेना है। 4 बार ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम आपको 3 बार ये दवा लेनी है। दोस्तों इसको लगातार 1 से 1.5 महीने तक लेना है। कभी कभी 2 महीने भी लग जाते हैं। इससे जितने भी स्टोन हैं कहीं भी हो, चाहे पित्ताशय में हो, गैल ब्लैडर में हो, या फिर किडनी में हो, या न्यूनतरा के आसपास हो, या फिर पेशाब वाली जगह में हो, तो वो सभी पथरी को तोड़कर पिघलाकर ये निकाल देता है। दोस्तों 99% केस में 1.5 से 2 महीने भी लग जाते हैं। तो ये 1.5 से 2 महीने में सब निकाल कर फेंक देता है। 1.5 से 2 महीने में पूरी तरह से रिलीफ मिल हो जाता है दोस्तों। और कभी कभी हो सकता है कि 3 महीने भी आपको लेना पड़ जाए। दोस्तों आप 3 महीने के बाद सोनोग्राफी करवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना टूटकर बाहर निकला है और कितना रह गया है। अगर रह गया है तो थोड़े दिन और ले लें। इस दवा का कोई दोस्तों को साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक, ये तो हुआ जब पथरी टूट के निकल गई। अब दोबारा ज़िंदगी में ना बने तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो जिन लोगों को पथरी दोस्तों होती है तो निकलने के बाद भी बार बार हो जाती है, तो पथरी ज़िंदगी में दोबारा ना हो और पथरी टूट के निकल जाए और कभी ज़िंदगी में दोबारा ना बने, तो दोस्तों इसके लिए भी होम्योपैथिक में एक दवा है जिसको बोलते हैं चाइना 1000, यानी कि CHINA चाइना, और 1000 यानी कि 1000 इसकी पोटेंसी है। तो आप जब ये लिख के भी ले जाएंगे और होम्योपैथिक की दवा पे, तो इस दवा को आपको एक ही दिन में सुबह, दोपहर और शाम को 2-2 बूंद करके सीधे अपनी जीभ पर यानी ज़बान पर डाल दें।
तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कभी भी आपके पथरी नहीं बनेगी, लेकिन ये तभी काम करेगी दवा जब आपके पेट में पथरी नहीं होगी। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आपको हमारा टॉपिक पसंद आया होगा। दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।